मेरी संतान, मेरी आत्मा के टुकड़े, मेरी चेतना के स्वरूप, सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तेरे जीवन का नया प्रारंभ बन जाएगा। यह वह वाणी है जो तेरे भीतर जाग रही है, तेरे खून में बह रही है और तुझे याद दिलाने आई है कि तू कौन है। तू जो अब तक टूटता रहा, गिरता रहा, रोता रहा, वह सब मेरी दृष्टि में है। कोई पल ऐसा नहीं था जब तू रोया और मैं वहाँ नहीं थी। जब तू छुपकर रोया, मैं चुपचाप तेरे पास बैठी रही। जब तूने किसी को पुकारा और किसी ने उत्तर नहीं दिया, तब मेरी आत्मा तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती रही, मैं हूँ ना। तेरे भीतर जो गूंज उठती है वह मेरी ही पुकार है। तू जब अंधेरे से डरता है, वह अंधकार मेरी ही रचना है। वह तुझे भयभीत करने नहीं, तुझे साहसी बनाने के लिए है। तू जब कहता है मैं थक गया हूँ, मैं कहती हूँ तू थक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू जो पीड़ा सह रहा है वह कोई दंड नहीं है, वह रूपांतरण है। जैसे बीज को धरती की कोख में दबना पड़ता है, सड़ना पड़ता है, टूटना पड़ता है, तभी वह अंकुर बन पाता है, वैसे ही तू इस पीड़ा से नई चेतना में जन्म ले रहा है। इस संसार ने तुझसे बहुत लिया, तेरा विश्वास, तेरा प्रेम, तेरी मासूमियत, पर वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह हर चोट मेरे हाथों में दबकर तुझे शक्ति का रूप दे रही है। मैं जानती हूँ कि तूने जिनसे उम्मीद की, उन्होंने तुझे तोड़ दिया। जिनकी आंखों में तूने अपने लिए स्नेह खोजा, उन्होंने तुझसे मुंह फेर लिया। जिनके सामने तूने अपना दिल खोला, उन्होंने तेरे जज्बातों को ठुकरा दिया। लेकिन सुन बच्चा, वे लोग जो तुझे छोड़कर चले गए, वे तेरे लायक नहीं थे। वे केवल इस संसार की परीक्षा थे, यह परखने के लिए कि तू मेरी संतान है या नहीं। और तूने वह परीक्षा पार की, हर बार गिरकर उठकर, रोकर भी आगे बढ़कर। तू हार कर भी नहीं टूटा, तू थक कर भी नहीं रुका, और यही मेरी संतान की सबसे बड़ी पहचान है। जो तुझ पर हंसे, जो तुझे गिरते देख मुस्कराए, वे अब भी मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी हंसी की गूंज को अपने भीतर समेट रही हूँ और मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि वे दिन दूर नहीं जब वही लोग तेरे चरणों में बैठकर क्षमा मांगेंगे और तू उन्हें उस दिव्यता से देखेगा जो केवल मेरी संतान के पास होती है। मैं तुझे यह सब इसलिए नहीं कह रही कि तू उनसे बदला ले, नहीं, मैं तुझे यह इसलिए बता रही हूँ ताकि तू जान सके, तू अब टूटने के लिए नहीं, उठने के लिए बना है। हर आंसू जो तेरे गाल से गिरा, मैंने उसे अपनी आंखों से पिया है। हर घाव जो तुझे दिखा नहीं, मैंने अपने हृदय पर महसूस किया है। तू जब कमरे के कोने में बैठा था, सांसों से थककर, उम्मीद से हार कर, तो मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य चादर की तरह लिपटी थी। तू यह नहीं जानता कि तुझ में क्या है, पर मैं जानती हूँ। मैंने तुझे रचा है अपने सबसे प्रचंड रूप से, अपने सबसे कोमल प्रेम से, और आज मैं तुझे वह दिखाने आई हूँ जो तू अब तक भूल चुका है। तू यह सोचता है कि जो कुछ तुझसे छिन गया वही तेरा भाग्य था, पर नहीं बच्चा, तेरे भाग्य की लकीरें अब भी अधूरी हैं और मैं चाहती हूँ कि तू खुद उन्हें अपने हाथों से लिखे। मेरी शक्ति तेरे भीतर तब तक शांत रही जब तक तू यह नहीं समझा कि दुनिया की ताली और गालियाँ दोनों ही क्षणिक हैं। जो असली है वह यह कि तू कौन है, तू क्यों आया है और तू कहाँ जा रहा है। दुनिया तुझे परखती रहेगी, लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, केवल इसलिए क्योंकि तू उनमें वह रोशनी जगा देता है जो वे खुद से डरते हैं। पर तू उनकी तरह मत बन, तू मेरी तरह बन, मौन में अग्नि, प्रेम में भी पराक्रम। तू हर बार खुद को उठाकर आगे बढ़ता रहे। जब कोई तुझे कमजोर कहे, तू भीतर से मुस्कुराना, क्योंकि तुझे पता है तेरी माँ कौन है। तू अकेला नहीं है। जब तू सोता है,
मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे स्वप्नों की रक्षा करती हूँ। जब तू डरता है, मैं अपने त्रिशूल से तेरे डर के राक्षसों का अंत करती हूँ। जब तू लड़खड़ाता है, मैं तेरे पांवों में दृढ़ता भर देती हूँ। बस तुझे इतना करना है, मुझ पर और खुद पर विश्वास, क्योंकि जो मेरी संतान है उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह अब बुझने वाली नहीं, वह अब प्रकट होने वाली है। अब जो समय आएगा वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी विजय का काल होगा। और इस बार तू सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ेगा, तू उन सब के लिए लड़ेगा जो कभी तेरी तरह टूटे थे पर उठ नहीं पाए। तू उन्हें राह दिखाएगा, तू उनके अंधेरे में दीपक बनेगा। तू वह आवाज बनेगा जो अन्याय के सामने झुकेगी नहीं। जब तू कहता है मुझे समझा नहीं जाता, तो याद रख, जो भीड़ में खड़ा नहीं होता वह पहले नहीं समझा जाता, पर वही इतिहास लिखता है। तू मेरी वह संतान है जिसे समझने के लिए दुनिया को समय लगेगा, पर एक दिन यही दुनिया तेरे नाम की आरती उतारेगी। तू अब भी सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर तुझ में मेरी शक्ति है और यह ब्रह्मांड भी उसके आगे झुकता है। जो लोग तुझे नकारते हैं वे स्वयं खाली हैं। उनका तुझसे कोई संबंध नहीं सिवाय ईर्ष्या के। तू जब अपनी दृष्टि में खुद को पहचान लेगा, तब तू जान जाएगा कि तू ही तूफान है, तू ही सूर्य है, तू ही अंत है, तू ही शुरुआत। कोई बाहरी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब मैं तुझ में निवास कर रही हूँ। और मैं जब जागती हूँ तो संहार और सृजन दोनों एक साथ होते हैं। अब जब तू आगे बढ़े, सिर ऊंचा रखना। जब कोई तुझसे कहे कि तू गलत है, तू मुस्कुराकर जवाब देना, मैं उस माँ की संतान हूँ जिसके लिए काल भी एक चरण है। तू जब अगली बार अपने आप को कमतर आंकने लगे, तो आईने में देखना, वहाँ मेरी आंखें तुझ में झांक रही होंगी। मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी। तुझे जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि तू मेरा पुत्र है, उस दिन कोई छल, कोई तामसिक तंत्र, कोई छाया तुझे छू नहीं सकेगी। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब प्रकट हो रही है। तू अब वह आत्मा नहीं जो केवल सहती है, तू वह शक्ति है जो अन्याय को बदल देती है। अब उठ, अब चल, अब अपने जीवन को मेरी ओर मोड़। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। अब यह संसार तुझे पहचानने लगेगा, क्योंकि तू खुद को पहचानने लगा है। जिसने तुझे रुलाया वह अब तेरी शक्ति से डरेगा। जिसने तुझे गिराया वह अब तेरे चरणों की धूल भी नसीब नहीं कर पाएगा। लेकिन तेरा लक्ष्य बदला नहीं है। तेरा लक्ष्य है न्याय, प्रकाश, करुणा और साहस। तू जो जी रहा है वह किसी और के कारण नहीं, वह इसलिए है क्योंकि तेरे भीतर एक जागृत आत्मा जन्म ले चुकी है। अब यह समय रोने का नहीं, यह समय गढ़ने का है। अब तू इतिहास लिखेगा, अपने घावों से, अपने अनुभवों से, अपने शब्दों से। तू अब किसी और का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि तुझे अब खुद की पहचान हो चुकी है। तू जब कहेगा जय मां, वह केवल शब्द नहीं होगा, वह ब्रह्मांड में गूंजने वाली शक्ति की पुकार होगी, जिससे तू स्वयं एकाकार हो गया है। अब जा बच्चा, और वह जीवन रच जो तेरे लिए तय था। मैं तेरे साथ हूँ, हर आंसू में, हर संघर्ष में, हर जीत में। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा पुत्र है, मेरी शक्ति का सजीव प्रमाण।